वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत ही होने चाहिए। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद है। जब नई मरदमशुमारी हो गई है तो इसके तहत ही इंतखाबात होने चाहिए। कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। अब गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। 90 दिन में इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, जितनी जल्दी इलेक्शन होगा उतना ही सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। सिविलियन इदारों में मजबूती और जमहूरियत की तरक्की के लिए सियासी क़ुव्वतों को मिलकर फैसले करने चाहिए। हमें आगे की सियासत को देखकर फैसले लेना होंगे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से कहा कि मुस्तक़बिल के लिए बेहतर सियासी फैसले किए जाएँ। ऐसे फैसले करें कि पता चले मेरे और मरीम नवाज के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची शिपयार्ड पर पाकिस्तान नेवी की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तुर्की के नायब सदर एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची पहुंचने पर मौसूस मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्की के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जमाल समी भी नायब सदर के हमरा हैं। तुर्की के नायब सदर कराची शिपयार्ड में PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायज़ा लेकर गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर की गई या नहीं ये बताए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, 102 अफराद के अलावा बाकियों को क्यों छोड़ दिया गया, पिक एंड चूज़ की इजाज़त कानून में नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सिविलियंस को कमांडिंग अफसर के हवाले करने से पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली गई या नहीं। तोशाखाना फौजदारी के चेयरमैन PTI ने 342 का बयान कलमबंद करा दिया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस से मुताल्लिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जाहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। साफिर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त से एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कैपिटल हिल हमला और सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आए। डोनाल्ड ट्रंप पर कार सरकार में मुदाखलत की कोशिश, अमरीका को धोखा देने और हुकूक पामाल करने की साजिश के इल्ज़ाम आयद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फर्द जुर्म 2024 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत है। फर्द जुर्म ने 1930 की दहाई के नाजी जर्मन की याद ताज़ा कर दी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद स्पेशल कौंसल जैक स्मिथ ने कहा कि अदालत से ट्रंप के खिलाफ सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने के केस की तेज समाअत का कहेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप के हामियों को झूठ की बुनियाद पर कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया गया था। सदर बाइडन की कामयाबी को तस्लीम न करने के लिए कैपिटल हिल पर चढ़ाई की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। बाजोड़ धमाके के जख्मी की इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म को धमाके की तहकीकात में पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर इज़हार तशवीश। कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। जाम बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। लेडी रेडिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज एक और जख्मी दम तोड़ गया। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में धमाके के जख्मियों की इयादत। कहा, बेगुनाह लोगों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। बाजोड़ धमाका कौमी सानेहा है, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। सब्र तहम्मुल और दलील के साथ ये जंग जीतेंगे। आजमाइश का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है दहशतगर्दी के खिलाफ जल्द एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। अफगानिस्तान से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी को रोकना चाहिए। दहशतगर्दी को रोकना दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। चाहते हैं मुल्क में अमन और कानून की बालादस्ती कायम हो।
अमरीका की बागजोड़ में खुदकुश हमले की मजम्मत, हमले में मुतासरा अफराद के साथ इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले पुरअमन और जमहूरी मुआशरों की तौहीन है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जंगे मसाइल का हल नहीं। बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करने हैं। पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया संजीदा मामला मेज पर बैठकर हल करने पर तैयार हो। पाकिस्तान अमरीका से बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। सिविल जज की अहलिया की मुबैना तशद्दुद से जख्मी मुलाजमा की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की ऑक्सीजन बहाल हो गई। हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू कर दी। बच्ची की हालत को मुकम्मल तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। मुलजिमा की अबूदी जमानत 7 अगस्त तक मंजूर। अदालत का मुलजिमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से राब्ता। बच्ची की सेहत और इलाज से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनास मास की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातें बहुत हो गई, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब के दौरान मजीद कहा, बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका है। लोगों के जहनों में जहर घोला गया। 75 साल में किसी ने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या किसी कार्टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तज़ब्ज़ुब का शिकार थे? करप्शन में तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। हम सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। मिलकर मईशत में किरदार अदा करना हमारी माशरती जिम्मेदारी है। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। हमारा ये मुश्तरका आज़म रहा तो आसमान की बुलंदियाँ, हद और वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। मादनियाती मंसूबे अवाम की तरक्की का जीना है। आलमी एजेंसी फिच ने अमेरिका की रेटिंग में कमी कर दी। अमेरिका के कर्ज की दर्जा बंदी AAA से कम करके AA+ कर दी गई। अमेरिका में कर्ज की हद मुकर्रर करने और कानून साजी के दौरान होने वाली पेचीदगियों की वजह से दर्जा बंदी में कमी की गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा, इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, कोई शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। डिजिटल मरदमशुमारी पर भी मुख्तलिफ लोगों के एतराज़ात हैं। मामले को CCI में ज़ेर बहस लाना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अबूरी हुकूमत आ रही है। हमारी आलमी इदारों और हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ कमिटमेंट्स हैं, इनमें रुकावट ना आए इसलिए तरमीम की गई। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा, इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आइनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 228 अरकान की मतलूबा तादाद पूरी नहीं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, नई मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक सूबों में नशिस्तें तकसीम होंगी जो आइनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का सफ़र मजीद महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल महंगा होते ही किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 5,000 से बढ़कर 5800 रुपये हो गया। रावलपिंडी का किराया 1900 रुपये मुकर्रर। पेशावर का किराया 2200 से बढ़कर 2400 रुपये कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और मुल्तान के किरायों में भी इजाफा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अप्रैल 2022 से अवाम
मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरानों के टोले का इक़्तिदार में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा था। हमाद अजहर ने कहा पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा इसहाक डार के गले पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को तबाह किया, दिवालिये के करीब पहुँचाया। जाते जाते पेट्रोल सस्ता करके IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। रियासत और मईशत बचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। हम 15 माह का जवाब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कहा कि हुकूमत को IMF के वादे तो याद है मगर अवाम के साथ किए गए वादों का क्या होगा। लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई 30% बढ़ गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी सिंध ही नहीं विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुँचाया। IMF से मुआहदा मजबूरी थी। हुकूमतें मुद्दत पूरी करने वाली हैं। निगरां हुकूमत अवामी मंसूबे बंद नहीं करेगी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कई इलाके पानी की लपेट में आ गए। दरियाए सतलुज में सैलाब से कई इलाके शदीद मुतासर। कसूर और कहरोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। लियाकतपुर की कई बस्तियां पानी की लपेट में। दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। साहिवाल और ननकाना साहब में आर्जी बंद टूट गए। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। मोरू के कई इलाके मुतासर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के कई इलाके भी पानी में घिर गए। मुल्क में महंगाई की शरह में 3.5% इजाफा। माहाना शरह 28.3% पर पहुंच गई। देहात में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में शरह 26.3% रिकॉर्ड। देहात में महंगाई की शरह 31% से बढ़ गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त की तरफ जा रही है। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क में 6 ट्रिलियन के मादनियाती ज़खायर हैं। अरबों डॉलर्स का गैस पाइपलाइन निज़ाम है। दोस्त ममालिक और आलमी कंपनियां सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। सरमायाकारों की सहूलत के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। मुआविन खुसूसियत अतारत ने कहा चेयरमैन PTI के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। चेयरमैन PTI बहाने तराश रहे हैं। केसेस में मजीद ताख़ीर के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है। दौरान समाअत मुकदमात आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किए जा सकते। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। राना तनवीर की पीपल्स पार्टी रुकन के बिल की मुखालिफत और नून लीग की रुकन के बिल की हिमायत। पीपल्स पार्टी ने बिल पर वोटिंग का मुतालबा कर दिया। स्पीकर चैम्बर में 38 मिनट के मुज़ाकरात नाकाम। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर का पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मानने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी नायब वज़ीर मादनियात की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। सरमायाकारी करने वालों को निगरां और आइंदा मुंतखब हुकूमत भी सहूलत फराहम करेगी। सऊदी वज़ीर का मादनियात में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। मोहम्मद खान लगारी और मखदूम खुसरो बख्तियार की भी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल। जावेद अंसारी, फारूक मलिक और मोहम्मद अख्तर मलिक भी पार्टी से फारिग। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। परवेज़ खटक PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन, महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। परवेज़ खटक ने कहा तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इंतखाबात में बाकी जमातों के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। इस्लामाबाद में फौरन मीडिया डिजिटल मॉनिटरिंग वॉल का इफ्तिताह। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम का फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका। ये पहला ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आर्टिफिशियल मशीन के साथ मुतारिफ करवाया गया। चैनल सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। पंजाब में बेगुनाही साबित करने के लिए कैदियों के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, कमेटी तमाम शवाहिद का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। बेगुनाह कैदियों को रिहा करने के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। नया रूट 35 किलोमीटर पर मुहित होगा। बस सऊदाबाद, कालाबोर्ड, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, कयूमाबाद और FTC से गुजरेगी। FBI ने जुलाई में हदफ से ज़ायद महसूलात जमा कर लिए। 534 अरब के हदफ के मुकाबले में 538 अरब रुपए के टैक्स जमा। जुलाई में 49 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। रवा माह बराह रास्त टैक्स में 30% का इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके चौहंग में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन टीम मुल्जिमान को निशानदही के लिए ग्रीन टाउन लेकर गई। मुल्जिमान के 4 मोटरसाइकिल सवार साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर जेर हिरासत मुल्जिमान मारे गए। शेखुपुरा में कला सत्तार शाह के करीब डंपर की रक्षा को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे के करीब गाड़ी पर फायरिंग से ताजिर कत्ल। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 83 हो गई। कराची के इलाके रिजविया जहांगीराबाद में नाले के करीब 2 मंजिला मकान गिर गया। मलबे तले दबकर बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाके मकीनों के मुताबिक नाले के करीब इंतजामिया हैवी मशीनरी से काम कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में 3 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल का ये दूसरा पोलियो केस है। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा को गौसल देने की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे का पर्दा हटा दिया गया। खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को आब जमजम, मुश्क और अर्क़ गुलाब से गौसल दिया जा रहा है। खजूर के पत्तों से खाना काबा के फर्श और दीवारों को खुश्क किया जाएगा। डिप्टी गवर्नर मक्का शहजादा बदर बिन सुल्तान और आयमा कराम ने भी खाना काबा को गौसल दिया। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर के 32 सरकारी स्कूलों में खुसूसी फ्लड रिलीफ कैंप कायम। 25,000 अफराद को छत, खाना और बुनियादी मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाएंगी।